अवस्था केवल आपके ज्ञान के अंदर की है। तो जो प्रश्न है आत्मज्ञान को लेके, आत्मदर्शन को लेके या ब्रह्म ज्ञान को लेके कि आत्मा का साक्षात्कार क्या है या ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो जो अनुभव हमने किया वो हमने पहले बताया, फिर बताते हैं आपको। अपनी आत्मा को देखना, लेकिन अपनी आत्मा को आप कैसे देखेंगे? सूत्र सब चीज़ों के अलग होते हैं। अपनी आत्मा को अगर आपको देखना है तो जैसे सूत्र हमने आपको ये रहस्यमय शक्ति से जुड़ने का बताया है, यही सूत्र आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हमने दूसरे तरीके से किया, आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। आप सिद्धि के माध्यम से नहीं जा सकते हैं तो आप अपने मानस शरीर का सहारा लीजिए, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर का अभ्यास जब आप बढ़ाएंगे तो सत्य को ही पाएंगे। उसके माध्यम से आप अपने अंतर्मन में प्रवेश कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपने अंतर्मन को देख सकते हैं। पहले अपनी आत्मा के आप साक्षात्कार करिए। जब आपको आपके आत्मा के दर्शन हो जाएं, आप सत्य समझ लो स्वयं का, तो आपको आगे की पड़ाव ज्ञात होने लगेंगे। जैसा हमने एक वीडियो में बताया था महारथी मस्तिष्क के विषय में, उनके विषय में विस्तार से अलग वीडियो बनाएंगे। तो महारथी मस्तिष्क का बोध भी व्यक्ति को जब ही आता है जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है। जब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा तब तक व्यक्ति महारथी मस्तिष्क को नहीं समझ सकता है। तो आत्म साक्षात्कार का बोध करना जरूरी है। और जब आप ये आत्म साक्षात्कार प्रणाली सीख जाते हैं तो उसके आप उस जीवात्मा को देखना सीख जाते हैं। अब ये कैसे बदलता है सिस्टम, यानी आपके अंदर एक एक्सरे सिस्टम फिट हो जाता है। एक्सरे सिस्टम ऐसा फिट हो जाता है कि आप ध्यान की अवस्था में हैं, आप अपने शरीर के अंदरूनी सिस्टम में प्रवेश करें और वहाँ पे आप जैसे जैसे जो जाप कर रहे हैं आपको दिखाई देगा। यही हमने देखा। ध्यान की अवस्था में हम अपनी शक्तियों के माध्यम से अपने ही अंदर प्रवेश हुए और अपने ही अंदर हमने एक प्रकाश देखा इतना बड़ा, जो निरंतर ओम नमः शिवाय जाप करने से बढ़ रहा था, जो श्वेत वर्ण प्रकाश था, चमक रहा था। ऐसा हमने देखा, ऐसा हमने अनुभव किया। इसके बाद और गहराई से उसको समझने की कोशिश की कि ये क्या है। जब आत्म साक्षात्कार होता है किसी को, तो हमारे साथ जितनी चीज़ें हुई वो या तो इत्तेफाक कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, या आप ये कह लीजिए कि किसी को अपने आप से ही किसी चरवाहे को मान लीजिए कि पहाड़ पर चढ़ा चरवाहा बकरियां चराने और चरवाहे को एक पारस मणि पत्थर मिल गया, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन हमारे साथ जीवन में ऐसी ही चीज़ें हुई। हमें किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, ना किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए ऐसी अवस्था में जाना पड़ा कि जिससे हम कहें कि हमने बहुत संघर्ष किया है, हम हिमालय की चोटी तक गए, फिर हम वहाँ कड़कड़ी ठंड में रहे, फिर हमने ये सीखा, बहुत मेहनत से सीखा। गुरुजी के हमने लंगोट साफ करे, जब गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया हम कंधे पे लकड़ियाँ लेके आते थे, हम कई कई दिनों तक भूखे रहते थे। ऐसा कुछ नहीं हमने देखा और ना कुछ किया। तो ये हमारा अनुभव था। उस समय जानते नहीं थे कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है या आत्म साक्षात्कार क्या है। उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं थी। वो हुआ, देखा, समझा उस चीज़ को, फिर उसको पूछा कि ये क्या है। तो कहते हैं शब्दों के मायने बदल जाते हैं या शब्दों की भाषा बदल जाती है। तब एक शब्द बताया गया कि ये आत्मदर्शन है, तुम्हारे आत्मदर्शन, तुम्हारी आत्मा के ही दर्शन। ये जो तुम देख रहे हो ये तुम तुम्हें ही देख रहे हो। जो तुम बैठे हुए हो इस शरीर के अंदर छुप के, ये तुम हो। ठीक है जी। अब इसके बाद अगला प्रश्न कि क्या हम सदैव ऐसे रहते हैं? क्या हम लगातार इतनी ही रोशनी छोड़ते रहते हैं? क्या हम इतने ही ओजवान हैं जो हम देख रहे हैं कि हम इतनी ओजवान हमारे अंदर पिंड है एक वाइट कलर का, जो एक अंदर एक तरीके से रोशनी छोड़ रहा है, वो रोशनी ही स्फुटित हो रही है शरीर के अंदर। तो क्या हम सदैव ऐसे रहते हैं? तब फिर जवाब मिला, सदैव ऐसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी स्थिति, अवस्थाओं, तुम्हारी कार्य प्रणाली के आधार पर ही ये ऊर्जा जो है ये कम और ज़्यादा होती रहती है।
यदि तुम परमात्मा में ज़्यादा संलिप्त होते जाओगे, परमात्मा की तरफ अग्रसर होते जाओगे, तो ये प्रकाश तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये सब जवाब कौन दे रहा था? ये जवाब मुझे सिर्फ नाग देवी तताक्षी दे रही थी, और वही उन्हीं की कृपा से हम ये कर पाए, महादेव की कृपा से। अब इसके आगे और बढ़े। अब जिज्ञासा बढ़ी कि जी हमने खुद को देख लिया। और जब खुद को देख लिया तो दूसरी प्रणालियों को इस्तेमाल करके हमने लोगों को देखना शुरू करा। अब हमने कैसे लोगों को देखना शुरू करा? अब हमने ऐसे लोगों को देखना शुरू करा जैसे कोई व्यभिचारी व्यक्ति है, उसका हमें पता है कि ये कई महिलाओं के साथ इसका रिलेशन रहा है, कई महिलाओं के साथ इसका फिजिकल रिलेशन रहा है, चरित्र जैसी इसके अंदर कोई भावना है ही नहीं। इनका दिखाओ जी, इनकी आत्मा का स्तर कहाँ है, इनकी आत्मा किस तरीके की है? तो देखा तो भाई साहब वहाँ पे इतनी सी एक लौ जल रही है, केवल दिए जैसी छोटी सी जुगनू। जुगनू जितनी रोशनी देती है सिर्फ उतनी ही रोशनी थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। अब और समझ में ना आए। कल्पना तो ये थी नहीं, क्योंकि प्रमाणिकता थी चीज़ों की, प्रमाणिकता ली हुई थी, जानते थे, समझते थे, तो जो हम देख रहे थे वो कल्पना नहीं थी, यथार्थ था। लेकिन अब पुष्टिकरण को समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ना था। फिर एक और व्यक्ति के विषय में देखा, जो पंडित जी पूजा पाठ करने वाले, किसी से मतलब रखने वाले नहीं, उनको देखा तो उनके हृदय की जो लौ थी वो थोड़ी सी और तेज जल रही थी, थोड़ी तेज रोशनी दे रही थी, ऐसे जैसे कोई दिया जल रहा है जो थोड़ी ज़्यादा रोशनी देता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश में फर्क था। वो जो प्रकाश था, वो प्रकाश जो एक गलत व्यक्ति का प्रकाश था, वो ज़्यादातर क्या है, लाल रोशनी लिए हुए था। जो दिए में से हल्की सी लाल रोशनी निकलती है, उसकी जीवात्मा उस तरीके की थी। जो पंडित जी जैसे वो व्यक्ति थे पूजा करने वाले, उसकी जीवात्मा की जो प्रकाश था वो थोड़ा सा लाल के साथ पीले रंग का था। जो हमने खुद की जीवात्मा को देखा जिस स्तर पे, वो जीवात्मा बिल्कुल डार्क श्वेत वर्ण थी, जैसे व्हाइट कलर का एलईडी बल्ब जल रहा हो। अब आगे शोध बढ़ गया। अब आगे जब शोध बढ़ गया तो हम सन्यासियों को खोजने लगे। हम अलग अलग सन्यासियों के अंदर प्रवेश करने लगे। ध्यान की अवस्था में बैठते, लगातार कई घंटे ध्यान में रहते, 3-3, 4-4 घंटे ध्यान की अवस्था में रहते, लगातार शक्ति को आवाहन करने के बाद ध्यान मुद्रा में बैठे रहते, लगातार अलग अलग जगह की यात्रा करते। अलग अलग जिन सन्यासियों के विषय में हमने सुना, जिन सन्यासियों के विषय में जाना, जिन सन्यासियों को हम जानते या समझते थे, उनके अंदर की जीवात्मा को देखा। तो कई ऐसे सन्यासी मिले जिनका प्रकाश हमारी आत्मा जैसा था, यानी उनका प्रकाश भी आत्मा का श्वेत ही था, एलईडी बल्ब जैसा, हमारा भी वैसे ही था। लेकिन हमारे में एक एलईडी बल्ब जितना प्रकाश था, लेकिन उनके एलईडी बल्ब के अंदर कम से कम 4 एलईडी बल्ब का प्रकाश था। यानी वो हमसे ज़्यादा ओजवान थे, वो हमसे ज़्यादा ओजवान थे। तो इस तरीके की जो स्थितियाँ होती हैं, वो अलग अलग तरीके की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन समय और अवस्थाओं के आधार पर चीज़ें बदल जाती हैं, स्थितियाँ बदल जाती हैं, प्रणालियाँ बदल जाती हैं। तो ये समझना ज़रूरी है। अब कुछ समय बाद हमने फिर अध्ययन किया अपने पे, हमने पूजा पाठ जाप सब क्रियाएं सब बंद कर दी, फिर अध्ययन किया। अब जब फिर देखा तो जो प्रकाश था वो प्रकाश ऐसा था कि पहले अगर मान के चलिए 50 वॉट का प्रकाश था एलईडी बल्ब का, तो अब प्रकाश 25 वॉट का हो गया, कम हो गया। तब इससे ये कैलकुलेशन मुझे लगा कि जीवात्मा को हम एक तरीके से जागृत बनाते चले जाते हैं। हम जितना जो बनाना चाहें हम वो बना सकते हैं। इसके बाद इस शोध को, अध्ययन को हमने किया। ये जो अध्ययन हम बता रहे हैं ये पहले का अध्ययन है। उस समय तक हमारी भैरवी शिवकेशी जी से कोई भेंट नहीं हुई थी, ये उस समय की बातें बता रहे हैं हम। अब इसके बाद हमने बहुत समय बाद जब भैरवी शिवकेशी से हमारी भेंट हुई, वार्ता हुई, उनको जब हमने क्रियाएँ कराईं, चीज़ें कराईं, साधनाएं कराईं, सब चीज़ें कराईं, उसके बाद जब हमने उनको उस स्तर पर देखा तो उनका भी वही अवस्था थी जिस तरीके से हमारी अवस्था थी। तब हमें ये ज्ञात हुआ कि जो जीवात्माएं हैं, वो जीवात्माओं का जो ओरा है आत्मा का, वो ओरा इंसान खुद बढ़ा सकता है। खुद के कर्मों से ही इंसान की जीवात्मा ओजवान बनती है, तेजवान बनती है, और खुद के ही कर्मों से इंसान की जीवात्मा तेजहीन बनती है। तो ये हमने चीज़ें देखी, वही प्रकाश हमने भैरवी शिवकेशी की जीवात्मा के अंदर देखा। जो प्रकाश हम अपने अंदर 50 वॉट का देखते थे वही हमने उनके अंदर देखा। लेकिन ये जो ऊर्जा है, ये जो आत्मदर्शन है, ये एक जैसा नहीं है।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्तर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप सब चीज़ें, कार्य प्रणाली सब छोड़ देंगे तो ये कम हो जाएगा। ये अभ्यास की जैसे है, आप मार्शल आर्ट जानते हैं, उसके हिसाब से बढ़ता है। एक लेवल का दायरा है, एक दायरे जैसा लेवल है कि आप 10 से बढ़ रहे हैं, जब तक आप 20 तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो स्थायित्व तो नहीं पाएगा 20 तक। यानी फिर वो 20 से कम नहीं होगा, वो लॉक हो जाएगा 20 पे। फिर उससे 30 तक का है, 30 तक के बीच में आप 25 पे हैं, 26 पे हैं, तो फिर आप बैक हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके का होता है कि इस तरह आपको बढ़ाते रहना होता है। और जितने भी सन्यासी होते हैं उनके अंदर, उनकी जब आपके अंदर ये कैपेसिटी आ जाएगी जीवात्मा को देखने की, तो आप सबके ये दर्शन कर सकते हैं। चाहे जिस व्यक्ति के आप दर्शन करना चाहें, सबके कर सकते हैं। सबकी आत्मा को आप देख सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि आप किसी भी जीवात्मा के उस आत्म स्वरूप को देख सकते हैं। ये जीवात्मा का आत्म स्वरूप है। जीवात्मा, इसको आप आत्मदर्शन कह सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार होना भी वैसा ही है जैसे भगवान के दर्शन होना। आत्म साक्षात्कार हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप आत्म साक्षात्कार बन गए, आप बहुत गुणी बन गए, अब हम जीवन में कभी गलत नहीं हो सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। ये वैसा ही है कि आपने भले ही बहुत पढ़ाई करी हो, डिग्री करी हो, आप पहली क्लास से लेके आप मान के चलिए आपने मास्टर डिग्री तक कर ली, सब कुछ कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट भी आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य में आगे चल के जब आप रियाज करना छोड़ दोगे, चीज़ों को दिमाग से भुला दोगे, तो आप 2 का पहाड़ा भी भूल जाओगे जो कि आप पहली क्लास में सीखे रहे होगे या तीसरी चौथी क्लास में सीखे रहे होगे। वो सब कुछ सीखा हुआ है आपने, फिर भूल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसको दोहरा नहीं रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन करने का अर्थ ये नहीं है कि आप सदैव सतमार्ग पे ही चलेंगे। यदि चेतना जागृत रखोगे, अपने आप को दृढ़ संकल्पी रखोगे, तो सदैव बढ़ोगे सतमार्ग पे। और अगर नहीं समझा उस चीज़ को तो गलत मार्ग पे भी अग्रसर हो सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।